एक शेर हिंदुस्तान के हालात, दुनिया भर के हालात और खास करके अपना मुल्क हिंदुस्तान। और एक बात जो हमारे बहुत ही मोहतरम मकाम काबिल एहतराम इज्जत माप आली जनाब नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, हाँ, उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद ये शेर परफेक्ट वहीं जाकर बैठता ठीक है। शेर देखे मेरे दोस्तों के धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, आए हाय, लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को। अरे वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे को अगर आप पीछे कर देते अठन्नी चवन्नी को और एक का सिक्का अगर सामने आ जाता, खुदा की कसम चलने लगता। ये सब तो पैसा बंद कर दिया हुकूमतों ने, लिहाजा इनसे जलसा नहीं चलने वाला है। आइए चंद शेर अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं। शमशेर साहब इजाजत है? आपने अपने वालदा के लिए प्रोग्राम रखा है इसाले सवाब के लिए, तो ये 4 मिसरे मैं आपको तोहफतन दे के जा रहा हूं। और तमाम महफिल में जो लोग बैठे हैं जिसकी वालदा दुनिया से जा चुकी है, तो इस 4 मिसरे पे तवज्जो चाहता हूं। शेर सच्चा हो अच्छा हो तो पूरा मजमा मुझे मिलकर ये बता दे कि मुजाहिद हबीबी तुम सच कह रहे हो और किस अंदाज में कहा गया है, किस सलीके से निभाया गया है, मैं तवज्जो चाहता हूं। मौलाना इम्तियाज साहब देखिएगा, शेर के अंदर अगर जिद्दत और इनफरादियत कहीं दिख जाए तो आपकी दुआएं चाहता हूं। देखे वहां हाफिज शमशेर साहब के आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई। इतनी आवाज जितनी माइक में है बगैर माइक के मैं पहुंचा सकता हूं उतनी सफों में, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चलिए फॉर्मेलिटी निभा लिया जाए। एक जगह हम बनारस में कह दिए माइक वाले को कि माइक इतना खराब है, इतना खराब है कि इससे अच्छा तो यहाँ के भिखारियों का माइक अच्छा है बनारस के। तो देखा जलसा खत्म हुआ तो हाथ धो के माइक वाला मेरे पीछे पड़ गया। कहा वो जो लंगड़ा था वो कहाँ गया, उसको बुलाओ इधर। मैं गया तो करीब में तो कहा कि भाई पूरी रात मेरे माइक को आप टॉर्चर करते रहे, माइक खराब है, ई को बढ़ाइए, वैल्यूम बढ़ाइए, ये कीजिए वो कीजिए। आपने एक मर्तबा मुझसे पूछा कि मैं कितने में आया था, पैसा कितना मुझे मिला? मैंने फौरन माफी मांग ली। कहा हाँ भाई ये मुझसे गलती हुई है सर, मैं माफी मांगता हूं, मैं नहीं पूछ सका, अब बता दीजिए कितने में आए थे? तो कहा भाई साहब मैं फ्री में आया था। तो कभी कभी जलसा इस चीज का भी शिकार हो जाया करता है। अगर लेके आए हैं तो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर दीजिए, कम से कम 10-12 बस्ती में नहीं तो यहां पे तो आवाज होनी ही चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, बड़ा मशहूर मकूला है कि मेरे दोस्तों जलसा अपना कराइए लेकिन माइक जो रखना हो तो अपने बड़े भैया का रखिए, है कि नहीं? बरेलवी वाला माइक बहुत अच्छा हुआ करता है। मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी तशरीफ ले आए हैं। देखे मेरे दोस्तों, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। चाहता हूं 4 मिसरे में, उसके बाद सीधे सीधे मैं मौलाना इंशाल्लाह तमाम तर गिफ्ट हदिया तहाइफ लेकर आए हैं, लेकिन उसके अंदर पैक कर दिया गया है। उस नामा अमाल में क्या है नहीं है वो बाद में पता चलेगा। किसको बाएं हाथ में थमाया जा रहा है, किसको दाएं हाथ में थमाया जा रहा है। बड़े सलीके से माशाल्लाह शमशेर साहब ने उसमें रखा है जो कुछ भी रखा है। शेर देखे मेरे दोस्तों के आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, अरे घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। अरे माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया, माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। एक शेर और दाग दो, डिजिटल जमाना है, हाईटेक शायरी, शायर कलम उठाता है इस जमाने का तो अपने तबार से शेर कहने की कोशिश करता है। शेर देखे मेरे दोस्तों के इबादतों का
अकाउंट भर के रखना है। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। चौथे मिसरे पे आपकी तवज्जो चाहता हूं। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। मेरा मामला यहां खत्म हो चुका। मैं शायर को बुला सकता हूं, लेकिन अच्छा सुन रहे हैं तो एक शेर और याद आया, दाग दूं? तैयार हैं तो बोले सुनाए, नहीं तो अपनी झोली में इस तमाम शायरी को पैकेट में पैक करता हूं और उसके बाद कल इंशाल्लाह हैदराबाद में ये मंडी में लगा लूंगा, वहां सुना लूंगा। लेकिन सुनना चाहे तो मैं सुनाना चाहता हूं। शेर देखे, एक शेर। धुएं को अब्र, गम को मसरत करते रहते हैं। आए हाय, थोड़ा सुन के बताइए। मैं मर्द हूं, मर्दाने अंदाज में पेश कर रहा हूं। मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कह देगा जो मर्द होगा। जो खामोश होगा हम समझ जाएंगे आप लोग कौन है। थोड़ा सा बोले तो अच्छा लगेगा, बोलते रहते हैं तो अच्छा लगता है मेरे दोस्तों। कि धुएं को अब्र, गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर है, जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। बस बस ऐसे ही सुनिए तो कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख देंगे। ही आला, गुर्दा, फेफड़ा सब निकाल देंगे। थोड़ा सा बोले इंशाल्लाह इसी तरह। धुएं को अब्र, धुएं को अब्र, गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर है, जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। जिनको अपनी माँ से मोहब्बत हो, इस शेर पे उनकी दाद चाहता हूं। शमशीर आलम साहब, आपने अपनी वालदा के नाम से प्रोग्राम को रखा। अल्लाह ताला हर माँ को आपके जैसा नेक साले औलाद अता फरमाए, और जिनकी भी वालदा दुनिया से गुजर चुकी अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जिनकी वालदा दुनिया में मौजूद है अल्लाह ताला हम सबको उनकी खिदमत करने वाला बना दे, फरमा बरदार बना दे। शेर देखे मेरे दोस्तों, के धुएं को अब्र, गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर है, जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। बहुत खूब, हमें बहुत खूब। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अरे सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाअल्लाह, हम अपनी माँ के चेहरे की, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। एक शेर देखिएगा मेरे दोस्तों, के अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अय है, अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। एक शेर, हिंदुस्तान के हालात, दुनिया भर के हालात, और खास करके अपना मुल्क हिंदुस्तान। और एक बात जो हमारे बहुत ही मोहतरम मकाम, काबिल एहतराम, इज्जत माप, आली जनाब नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, हाँ, उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद ये शेर परफेक्ट वही जाकर बैठता। ठीक है, शेर देखे मेरे दोस्तों। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को। आए है, लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को। अरे वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। मेरे रसूल के जो भी घराने वाले हैं वो खाने वाले नहीं हैं, खिलाने वाले हैं। मैं 5 उंगलियां कर दूंगा उसकी आंखों में, मेरे नबी पे जो उंगली उठाने वाले हैं। मैं 5 उंगलियां कर दूंगा उसकी आंखों में, मेरे नबी पे जो उंगली उठाने वाले हैं।